अमन एक छोटी दवा कंपनी में काम करता था। उसका काम था दिन भर इधर उधर घूमकर दवाइयां डॉक्टरों या दुकानों तक पहुंचाना। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना दूर किसी वीरान कमलापुर गांव में आना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। सर ने कहा था स्टेशन से बाहर निकलते ही रिक्शा और टोटो मिल जाएगा, लेकिन यहां तो लगता है आदमी भी मिलना मुश्किल है। चलो देखते हैं, आगे जाकर कोई मिल जाए तो अच्छा ही होगा। अमन ने कमलापुर स्टेशन छोड़कर कच्ची सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया। सोचा किसी से रास्ता पूछ लेगा। चलते चलते वह एक चाय की दुकान पर पहुंचा। उफ, जान में जान आई। अरे ओ भाई साहब, जरा मदद करेंगे? मुझे यह पता चाहिए। मैं बहुत दूर से आया हूं और यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी नहीं जानता। कहाँ जाना है आपको? बताएंगे तो ही रास्ता बता सकूंगा ना। हाँ, यही कमलापुर की तरफ जाना है। देखिए एक बार। ओह, आपको कमलापुर जाना है, लेकिन आप बहुत देर कर चुके हैं। अब तो कोई रिक्शा ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ शाम 6 के बाद कुछ भी नहीं चलता, और पैदल गए तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। यहाँ से कमलापुर बहुत दूर है। क्या 5 घंटे? इतनी दूर है कमलापुर? ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं। अब क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बड़े बाबू, आप एक काम करिए, मेरा घर यहीं पास में है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आज रात यहीं मेरे घर ही ठहर जाइए, फिर कल सुबह सुबह आराम से फ्रेश होकर निकल जाइएगा। नहीं, असल में मुझे ये दवाइयां आज ही पहुंचानी है, वरना सर बहुत डांटेंगे। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो फिर भी मदद करने की सोची, नहीं तो आजकल ऐसे मददगार लोग कहाँ मिलते हैं। अरे नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जरा सावधान रहिएगा। रात के समय इन रास्तों में बहुत खतरा है। ठीक है भैया, चलिए तो फिर मैं चलता हूं। अमन थोड़ी दूरी चला ही था कि अचानक किसी तरह की खर सी आवाज आई और एक ऑटो जोर से पास में आकर रुका। उस ऑटो को देखकर अमन की हताश आंखों पर अचानक थोड़ी खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कोई मदद मिल सकती है। ए भाई, क्या हुआ? कहां जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूं। आपने आज मुझे बचा लिया। अगर आज आप ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। किसी तरह अमन ऑटो में जा बैठा। ऑटो एक झटका खाकर तेजी से कच्चे रास्ते पर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ऑटो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। अरे क्या हुआ भैया, ऐसे बीच सुनसान रास्ते में क्यों रोक दिया? कुछ नहीं, आप बैठे रहिए, मैं जरा देख कर आता हूँ, ऑटो में दिक्कत है। इतना कहकर वह ऑटो से उतर गया और सड़क किनारे खड़े एक लंबे चौड़े आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अमन ने देखा दोनों के बीच कुछ बहस सी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वह लंबा चौड़ा आदमी सीधे ऑटो के पास पहुंचा। ओ भाई साहब, नीचे उतरिए, जरा देखूं कौन है। उतरिए जल्दी। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं क्यों नीचे उतरूं और आप कौन हैं? इस तरह बीच रास्ते ऑटो रोककर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? बोलिए, क्या बात है? ज्यादा बकवास करेंगे तो मैं पुलिस बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ के थाने का अधिकारी हूँ। अब नीचे आइए। अगर यह सच में पुलिस वाला है तो अचानक ऑटो क्यों रुकवाया और मुझे उतरने को क्यों कह रहा है? बात कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, हुआ क्या है? आप अचानक ऑटो रुकवाकर ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन सर, अब एक बार में सुनाई नहीं देता? मैंने जो कहा वही करो और तू यहां से भाग जा। अभी निकल जा यहां से। अमन ने देखा ऑटो ड्राइवर ने ऑटो घुमा लिया। जाते जाते एक बार उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी
और फिर वहां से तुरंत भाग गया। अब अमन के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वह पैदल चलने लगा। कदम दर कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे रास्ते पर चलता रहा। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस दिशा में भी नजर जाती बस ताड़ और नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें और गहरा सन्नाटा। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। अब क्या होगा? आज रात को वहां जाने पर भी वापस आ ही नहीं पाऊंगा। क्यों आया मैं इधर? इन विचारों में उलझा वह चलता जा रहा था कि अचानक एक आदमी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का चेहरा गमछे से ढका हुआ था और हाथ में एक बड़ा छुरा पकड़ा था। अमन डर से हिल गया। अब तू यहां से हिलेगा नहीं। जो जो तेरे पास है, टूटा फूटा जो भी है, सब दे दे। भैया विश्वास कीजिए, मेरी जेब में सोना चांदी कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो ले लीजिए, पर प्लीज छोड़ दीजिए। फिर मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? वो बैग के अंदर क्या है? हाँ, वो बैग मुझे चाहिए। तेरे पास जो भी है सब दे दे और जल्दी कर। इस बैग में सोना चांदी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दवाइयां हैं और कुछ नहीं है, बस दवाइयां। क्या रे मेरे से चालाकी करेगा? रुक, तुझे बताता हूं। वो बैग मुझे चाहिए। दिया तो ठीक, वरना काट डालूंगा। यह बोलते ही डाकू चाकू लेकर अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन को अब और कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने मौका पाकर भागना शुरू कर दिया। वो भागते भागते दूर जा निकला। हाथ पांव सुन्न पड़ते हुए वह एक जगह पहुंचा और ठीक से देखा तो सामने एक पुराना कुटिया सा घर था, एकदम सुनसान। पर कुटिया के अंदर थोड़ी सी रोशनी जली हुई थी, हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुटिया के अंदर कोई इंसान मौजूद था। भाई साहब, कोई है वहां? कृपया दरवाजा खोल दीजिए। अरे कौन है? इतनी रात में दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? चाचा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मेरे पीछे कुछ बदमाश थे। उन्होंने मेरा बैग मांगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने दुकान पर रास्ता पूछा था। अब कोई ऑटो नहीं मिला। मैंने भागते भागते आपकी कुटिया तक आ गया हूँ। कृपया मुझे एक रात रुकने की जगह दे दीजिए। हाँ बेटा, अंदर आओ, अंदर बैठो। तुम पहली बार यहाँ आए हो क्या? असल में मैं जरूरी काम से आया था। कुछ दवाइयां कमलापुर पहुंचानी थी, पर अब इतनी मुसीबत में फंस गया कि कमलापुर तक आज पहुंच पाना संभव नहीं लग रहा। अमन के बोलने के बाद ही अचानक किसी ने जोर जोर से कुटिया के दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ? लगता है अब दरवाजा भी तोड़ दोगे क्या? कौन है बाहर? दरवाजा खोलकर अंदर आओ। मैं इस लड़के को बहुत देर से पकड़ रखा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप बैठो। मेरा एक दोस्त आया है, पर देखो ये कितना शोर कर रहा है। कह रहा हूं अंदर आओ, फिर भी वहीं दरवाजा पीट रहा है। फिर जो अमन ने देखा उससे वह दंग रह गया। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था, दरवाजा खोलकर हवा की तरह कमरे में आ गया। क्या आप तो वही हैं? हाँ, मैं वही हूं। अचानक ऑटो चालक और वह दूसरा आदमी दोनों अमन के सामने खड़े हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर बदलकर भयानक रूप लेने लगा। अमन को अब समझ आ गया कि यह असल में क्या हो रहा था। फिर अमन ने देखा किसी ने उसके हाथ पीछे से बांध दिए हैं और पैरों को कसकर रस्सियों से बांध दिया गया है। उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां टेबल जैसा कुछ रखा था। उस पर एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। चारों तरफ मिट्टी पर कई हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। अमन की छाती जैसे ठंडी पड़ गई। वह एक पल के लिए सोचने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा। डर से उसका पूरा शरीर अकड़ गया, मानो बर्फ जैसा जम रहा हो। अब कौन बचाएगा तुझे? आज ही तुझे मारकर तेरे शरीर को भेज देंगे। इतना जवान लड़का, अंदर का अंग भी काफी बेमिसाल होगा। पर उससे पहले वो बैग, हाँ,
उस बैग के भीतर बहुत सारा सोना पैसा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मैं दवाइयां पहुंचा रहा हूं। चुप। अगर तू चुपचाप वो बैग हमें दे देता तो तुझे ये सब देखने नहीं पड़ता। अमन की छोटी बात नहीं था। उसका काम था दिन भर इधर घूमकर दवाइयों पर क्या पहुंचाना। लेकिन उसे कभी सोचा नहीं था कि उसे था इस विलान का काम आएगा। यहां सर ने कहा स्टेशन बाहर एक चौक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ लगा है आदमी मिलना मुश्किल है। चलो देखते हैं आगे मिल जाएगा। अमन कल स्टेशन छोड़कर ऑफिस पर आगे शुरू किया। सोचा इसी रास्ते पूछेगा। जल्दी जल्दी बड़ी चार्ज कर पहुंचा। उफ, जाने जाने अरे वो साहब जमा करेंगे जी चाहिए। मैं तो से आया और यहाँ से नहीं आता। कहाँ से आया आपको? बाहर निकल जाना। हाँ ये अपना क्या जाना है? देखिए एक बार ओ, आपको कम जाना है, लेकिन आप देर से आपको ये शाम नहीं मिला। यहाँ शाम 6 बजे निकलता और कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। यहाँ से बहुत दूर है। क्या बात है? ये दिन से समझ गया। मैं समझ पाया। मैं वो काम करिए, मेरा लिंक है। अगर आपको इतना हो वाला लिंक चाहिए, फिर उसको आपने फ्रेश कर दिया। नहीं असल मुझे आज पहुंचना है। वरना सब बढ़े। फिर आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद करनी सोची। नहीं वापस मदद करना है। अरे नहीं, इसकी बात नहीं है। लेकिन सामान रहेगा। रात के समय आपसे है। ठीक है भैया चलिए निकलता हूँ। अमन थोड़ी दूर चला था कि अचानक किसी तरह की खबर से आवाज आई और एक और जोर से आवाज रखा। उस पर देखकर अमन की आशा खबर पर कोई खुशी चमका दी। उसने कहा कोई बात नहीं है। ए भाई क्या हुआ? कहाँ जाना? मैं छोड़ देता हूँ। आपने आज लिया अगर अपना नहीं करता। किसी तरह अमन और भी आया और एक खाकर तेजी से कच्ची रास्ता शुरू किया। कुछ मिनट बाद और बड़ी सोच निकल आया। अभी क्या हो गया? ऐसे की से रुक गया। कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं देख रहा हूँ। आप भी करें। इतना देखकर वह और से उतर गया और सारी नाली एक लंबे चौड़े आदमी सामने रखा गया। हमने देखा दोनों के बीच कुछ ऐसी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद लंबा चौड़ा आदमी सीधे और के पास पहुंचा। ओ भाई साहब नीचे चलिए, जल्दी कौन है? जल्दी जल्दी। शाबाश करे वाह। क्योंकि मुझे बताओ है इस तरह से आपको करना कर रहे हैं। पुलिस आते हैं। ज्यादा बात करने पुलिस लाइन पर हो जाएगा। पुलिस वाली जरूरत नहीं, नहीं नीचे जाइए। अभी जैसे पुलिस आए अचानक क्यों आया और मुझे नहीं बात कुछ नहीं आ रहा। सब है आप शाम को ऐसे कर रहे हैं। उसका जाने की जरूरत नहीं है, बस नीचे उसके पीछे चलो। इसमें बिल्कुल नीचे है। लेकिन सर अभी बात सुनिए ना, मैंने बात बोल रहा हूं और तू यहां से आ गया। अभी ले ऐसे। अमन देखा और आदमी और घुमा लिया। बाकी एक पास की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर पास की तरफ भाग गया। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वो पैदल मिला। और अंदर रहा हुआ अंधेरा में चलता रहा। दूर तक दिखाई दे रहा था। जैसे मैं की बस और नदी की रोशनी दिखाई और क्या रास्ता था। ऐसी मुश्किल में क्या होगा? आज आपको वहां से वापस आ नहीं होगा। क्यों आए नहीं घर? इन चारों ने पूछा वह बता रहा था। एक बार एक आदमी उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उस आदमी का चेहरा गंजे से ढका हुआ था और हाथ में एक बड़ा कड़ा था। अमन डर से गया। आप यहाँ से निकलिए। जो मेरे पास है, पूरा जो भी है सबके। भैया विश्वास कीजिए एक सोना कुछ नहीं है। वो पैसे छोड़ लीजिए और प्लीज छोड़ दीजिए। मैं घर से जाऊंगा। वो बैग लगा है। हाँ, वो बैग निकालिए। तेरे पास जो भी है सबके जो भी है। इस बैग में सोना कुछ नहीं है। सिर्फ दवाइयां है कुछ नहीं है। बस दवाइयां। क्या मेरे साथ रहेगा? रुक जाओ, वो बैग चाहिए। ये अच्छी बात है। ये बोली डाकू चाकू लेकर अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन को कोई रास्ता दिखा। उसने मौका आकर भागना शुरू कर दिया। वो बातें दूर जाना। हाथ पांव से बढ़ते हुए वो एक बैठ गया और पीछे देखा तो सामने एक मानव जैसा था। एकदम सुनसान और क्या थोड़ी सी रोशनी थी। और लगी ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई इंसान मौजूद था। भैया भैया फिर रास्ता दीजिए। आई नहीं कर रहा हो। क्या नहीं चाचा मैं फंस गया हूं। मेरी इसको बर्दाश्त है। उन्होंने बताया बहुत दूर से आया हूं। मेरा रास्ता था। आप कोई नहीं मैं देखा क्या फिर इनकी कर दीजिए। अंदर 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 तुम भी आएगा। असल में जमीन से आया था। कुछ और करना गलती। अब दिन मुझे पूरे आसपास संभल लिया। अमन को मेरी अचानक किसी ने जोर से पूरी तरह से धक्का मारना शुरू कर दिया। क्या हुआ? लगता है बदल हो गया। कौन बाहर? दरवाजा खोल रहा हूँ। मैं जल्दी बहुत देर से कर रहा हूँ। ये क्या है यहाँ? नहीं आप मैं गुस्सा है। तो देखो इतना छोटा है। क्या होगा? फिर मुझे है। फिर वो देखा उससे खत्म हो गया। वही आदमी थोड़ी देर पहले पीछे खड़ा था। दरवाजा खोलकर हाथ लड़कर आ गया। क्या आप वही हैं? हाँ, मैं हूँ। अचानक पहुंचा और दूसरा आदमी वो के सामने खड़े हुए। ये गेम का शरीर ध्यान रुक गया और वो समझ गया ये क्या हो रहा था। फिर देखा कि उसके हाथ पीछे बात है और पैरों को कसरत से बांध दिया है। उसने हमें एक कोई लगी भारी नजर था। सारी मानव दाना हुआ था। चारों तरफ मीटर के थे। हमारी शादी से पड़ गई और एक बार ये सोचा कि आवाज नहीं आएगा। बस इतना शरीर कर गया और बस चला हो। आप कौन कह रहे हैं? आज हमारे शरीर को किसी कितना काम का अंदर की चलता। सबसे पहले वो बैग हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये कह रहे हो तुम मुझे छोड़ो। मैं इसको इंसान नहीं बचा रहा। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अगर कुछ बैग मेरा तो